नरेंद्र मोदी काफर है, वो हिंदू है, लेकिन वो अपने मकसद अपनी कॉज के साथ लॉयल है। हमारे निगरान वजीर आजम हमारे आर्मी चीफ कश्मीर के अंदर मौजूद है और कह रहे हैं कि अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम भी जवाब देंगे। द सिम्टम हैज कम। सर अब ये देखिए ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले 2 रोजा दौरे पर यूएई थे, वहां मंदिर का इफ्तिताह करके आए। अब वो कतर गए हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों कतर ने उनके तकरीबन 8 एक्स नेवी के ऑफिसर जो थे उनको सजाए मौत खत्म करके इंडिया वापस भेजा। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे कतर, उनका शुक्रिया अदा किया। ना बेचे तो कश्मीर वो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इन्होंने ये 3-4 दफा पहले भी ये वजीर आजम गुजर गया। अभी भी ये मुल्क का हालात देख लो, पिछले लोगों का वो भी देख लो, हुकूमत भी देख लो। तो चौधरी, आप अपने नाम के साथ चौधरी लिखवाना प्रेफर करते हो, और बाहर के मुल्क में अगर मैं स्वीडन में रहता हूँ, वहां आप कहें मैं कार्लसन हूँ, जोहानसन, तो लोग आपको इस तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, हू द हेल आर यू। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर का दौरा भी किया है, जिस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है। और इधर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है वो कह रही है कि भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हम उसका जवाब देने वाले हैं। ये उन्होंने कश्मीर में बोला है। मतलब पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। इनकी बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। आप देखे पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। नरेंद्र मोदी काफर है, वो हिंदू है, लेकिन वो अपने मकसद अपनी कॉज के साथ लॉयल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसने भी तोशा खाना, उधर भी एक तोशा खाना है, वहां से उन्होंने गिफ्ट लिए, तो उसने सारे नोबल कॉज के लिए लगाया। और हमने क्या किया, हमने इमरान खान है, वो घड़ी के चक्करों में आ गया जी, वो फलाने ने ये कर दिया, दूसरे ने ये कर दिया, BMW 6-6 लाख की, मुझे भी ले दो, मैं 10 लाख की देने को तैयार हूँ, ठीक है ना, मुझे भी BMW चाहिए। तो जब देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो एज सच जस्टिस, तो जब एक तो हमें पता कोई नहीं है, हदीस में लिखा हुआ है कि क़यामत के आखिरी अवाइल में अरब के लोग बुत परस्ती में शामिल हो जाएंगे। तो नाउ द सिम्टम हैज कम। सर अब ये देखिए ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले 2 रोजा दौरे पर यूएई थे, वहां मंदिर का इफ्तिताह करके आए। अब वो कतर गए हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों कतर ने उनके तकरीबन 8 एक्स नेवी के ऑफिसर जो थे उनको सजाए मौत खत्म करके इंडिया वापस भेजा। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे कतर, उनका शुक्रिया अदा किया। आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए, इकोनॉमी वार है, वो दुनिया की थर्ड, वो एशियन सुपर पावर है, वो दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या कर रहे हैं, आप मांगे तांगे कि ये ऑरेंज लाइन बनाकर, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनी पॉलिटिशियन, बट द पॉइंट इज दैट जो कैदी नंबर 804 है ना, ही इज मोर लाइक रिलक्टेंट, लेकिन उसकी मिसाल ये है कि मैं बहादुर तो हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं, ठीक है ना। उसको भी बड़ी ट्यूनिंग की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम में क्लासिफिकेशन है, सेग्रीगेशन है, कैटेगरी। अगर मैं आपको चौधरी ना कहूं तो आप मुझसे लड़ पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो चौधरी, आप अपने नाम के साथ चौधरी लिखवाना प्रेफर करते हो। और बाहर के मुल्क में अगर मैं स्वीडन में रहता हूँ, वहां आप कहें मैं कार्लसन हूँ, जोहानसन, तो लोग आपको इस तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, हू द हेल आर यू। आप ये जो क्लास डिफरेंशिएशन है, अगर आप इसको खत्म करें, यूनिफाइड एजुकेशन रखें, एक आपके मुल्क में जस्टिस का ये हाल है कि दुनिया का पता नहीं कितना नंबर है, रात के 12 बजे अमीरों के लिए हर वो चीज खुल जाती है। तो जी इस मुल्क में जल्जले भी आएंगे, इस मुल्क में बर्बादी। यूएई में ज़ालाबारी हुई है, तो हमने कहा है कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया क्योंकि वहां पे मंदिर खुल गया है। बस आप इन्हीं कामों में रखें कि जी वहाँ ये हो गया, मेरा नाम मोहम्मद रमजान तो है, मैं मोहम्मद को मानता हूँ, लेकिन मोहम्मद की एक नहीं मानता। हम अली को तो मानते, अली की एक नहीं मानते। इट्स अ ब्लडी बुलशिट, ये सब टोपी ड्रामा है। जब तक आप अपने बच्चों को ट्रेंड नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, ये क्लर्कबाजी से ऊपर नहीं करेंगे, इनोवेशन के बारे में नहीं बताएंगे, यू आर ब्लडी यूजलेस पीपल, इंक्लूडिंग मी, आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। लेकिन मैं कोई समझदार था, मुझे 2000 में भी पता था स्वीडन कैसे जाना है। आज मुझे लोग कहते हैं सर बाहर कैसे जाएं, तो मैं उसे कहता हूँ आपको कोई स्किल आती है, तो वो कहते हैं नहीं, तो मैंने कहा फिर बाहर तुम जैसे बंदों के। सर अब देखें ना कि दूसरे ममालिक की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए कितनी सख्तियां कर दी हैं। कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है, पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे। आप दूर ना जाएं, आप यूएई की बात कर लें, हमारे कितने पाकिस्तानी यूएई जाते थे, अब वहां पर इंडियंस को तो फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई फैसिलिटेट ही नहीं करता। मैं फिर यही कहूंगा, सबसे पहले ये माशरा करप्ट है, हम करप्ट ब्रीड पैदा कर रहे हैं, और साथ में बीइंग अ मुस्लिम हमें ये कहा जाता है अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ कर देगा। तो जिंदगी के जो 60 साल मैंने करप्शन में गुजारे हैं, और 60 से 70 साल आखिरी वाइल में मैं तोबा करके मैं हाजी बन गया, ना ना ना, ये नहीं, अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है। तो इंसाफ तो ये है
अल्लाह तो अदल करने वाला है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ के बराबर में। जब तक हम बड़े बंदे को सजाएं नहीं देंगे, हम उनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे, जब तक कि कोई उठ के बड़े बंदे की तरफ उंगली नहीं करेगा, ये मुल्क ऐसे ही रहना, ये फ्रस्ट्रेशन है। देखिए ना, हमने अरब ममालिक को हमेशा इंडिया की तरफ जाने से रोका। आज तमाम अरब ममालिक इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और पाकिस्तानी आप कह लें कि आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई हमारे साथ ट्रेड कर रहा है। दूर ना जाएं आप, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो आए थे इंडिया कुछ अर्सा पहले, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है। ये 60 किलोमीटर पे बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। जनाब आपकी देखे ब्रेन ड्रेनेज हुआ, आपके जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट वाले लोग हैं वो इस मुल्क से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? हालांकि उनको तो यहाँ अकोमोडेट करना चाहिए था, उनको यहाँ फैसिलिटेशन देनी चाहिए। वो क्यों नहीं यहाँ पर रह रहे? द पॉइंट इज दैट वो देखते हैं कि यहाँ जस्टिस नहीं है, यहाँ पर क्या से किसी की इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ, और अक्सर लोगों की ऑब्जर्वेशन ये है, यहाँ तो बंदे के 5 बेटे होने चाहिए। एक आर्मी में होना चाहिए, एक पुलिस में होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, और एक पटवारी होना चाहिए, और एक बदमाश होना चाहिए। और सबसे ज्यादा प्यार इंसान बदमाश से करे क्योंकि उसने ही घर चलाना है। कि भारत की तरफ से खतरा है कि हमला हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की आवाम मौजूद है, हमारे निगरान वजीर आजम, हमारे आर्मी चीफ कश्मीर के अंदर मौजूद है, और कह रहे हैं कि अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम भी जवाब देंगे। सबसे पहला तो अपना पाकिस्तान का मुल्क ठीक कर लो, जो जा रहे इनको ठीक कर लो, फिर बाद में आप इंडिया को वो जवाब दे देना। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इलेक्शन हुआ, आइंदा 24 घंटों के बाद वो रिजल्ट देने लगे। ठीक हो गया, जैसे बाहर मुल्कों में इलेक्शन हो रहे इसी तरह का कर देना। ठीक है, ई सिस्टम कर लो। अभी पहले अपना ये सेट कर लो, फिर बाद में आप इंडिया के ऊपर हमला कर देना। हाँ। या कोई लड़ाई के लिए सोच रहे तो लड़ाई कर देना। पहले इधर सिस्टम ठीक नहीं है, आप इंडिया के साथ जो है ना, वो कह रहे हैं बस जिसको आना था वो तो आ गया, सिस्टम अब चलेगा, आगे चलेगा। सिस्टम चलेगा नहीं, सिस्टम और भी बिगड़ेगा। मैं अन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, 20 दिनों के बाद आटा महंगा, दाल महंगा, चीनी महंगा, यही बोलेगा कि इन्होंने खजाने को खाली करके हमारे पीछे छोड़ दिया। हमसे तो वोट स्टाम्प पे लिया गया ना, महंगाई का खात्मा होगा, वोट डालो। ये उन्होंने उल्टा कह दिया, सीधा नहीं कहा है। उन्होंने उल्टा कह दिया कि ऊटा में दे दो, हम आपको महंगाई ला के दे देगा, हम आपको जो है ना और भी पीस देगा, जितना पीस दिया। तो ये भी कहा हमें वोट डालो, हम आपको कश्मीर ला के दे देगा। वो पाकिस्तान ना बेचे तो कश्मीर वो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इन्होंने ये 3-4 दफा पहले भी ये वज़ीर आज़म गुजर गया। अभी भी ये मुल्क का हालात देख लो, पिछले लोगों का वो भी देख लो, हुकूमत भी देख लो, ये नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। ये लंदन फ्लैट का जवाब नहीं दे सकता, इसका बाप गरीब है, कोई कहते हमारा दादा अमीर था। ये पहले इनका सवाल जवाब तो ये दे दे तो फिर ये आ जाए ना। इन्होंने तो जो लैंड क्रूजर ही निकाले, कश्मीर ला के नहीं देंगे। पाकिस्तान ना बेचे तो कश्मीर नहीं लेके आ सकते हैं। तो बस तक पार है, हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे पाकिस्तानियों को कि ये नहीं कहो कि ये हमारे लिए ये कश्मीर ला के दे देगा। कश्मीर नहीं लाने इसने, पाकिस्तान ना बेचे, पाकिस्तान का बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का खतरा है जी। इस वक्त जो है इलेक्शंस भी थे पाकिस्तान के अंदर, और उसके नताइज कुछ अच्छे नहीं रहे, क्योंकि अवाम का ये कहना है कि हमने वोट किसी और को डाला है और जिताया किसी और पार्टी को जा रहा है।